Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School, and welcome all of you once again. Dear students, today we are going to discuss our new topic 5.3.2 from the lesson number 5, Trends in the Modern Periodic Table. सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंसीज के बारे में. As you know, the valency of an element is determined by the number of valence electron present in the outermost shell of its atom. तो कोई भी एटम्स हैं इसकी आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से उसकी वैलेंसी काउंट होती है. देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है. हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हुए आप किस तरह से वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट फाइंड आउट करोगे. What is the valency of the magnesium with the atomic number 12 and sulfur with the atomic number 16? मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है और सल्फर की वैलेंसी क्या है रिस्पेक्टिवली. इसका एटॉमिक नंबर 12 एंड 16 है. सिमिलरली फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. तो इसी तरह से आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड आउट करनी है. How does the valency vary in the period on going from left to right? वैलेंसी में क्या फ़र्क पड़ता है जब पीरियड्स के अंदर हम लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ चलते हैं. एंड हाउ डज़ द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन अ ग्रुप. और ठीक इसी तरह से वैलेंसी में क्या वेरिएशन देखने को मिलता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में आगे बढ़ते हैं. दूसरी बात है एटॉमिक साइज़ के बारे में. The term atomic size refer to the radius of the atom. तो एटॉमिक साइज है वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द एटम पर. द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द आइसोलेटेड एटम. दूसरे वर्ड में कहें तो विजुअलाइज फॉर्म में अगर जो कहें तो ये डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल जो कि आइसोलेटेड एटम का है इन दोनों के बीच में. एटॉमिक रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज़ 37 pm. तो एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन की हैं ये 37 pm जितनी देखने को मिली हैं. यहाँ pm का मतलब होता है पिकोमीटर और 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर. सो लेट्स स्टडी द वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक साइज इन द ग्रुप एंड इन अ पीरियड. एटॉमिक रेडियल ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड आर गिवन बिलो. आपके स्क्रीन पर हैं देखिए. पीरियोडिक सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, सोडियम एंड लिथियम. और इसकी रेडियस पिकोमीटर में दी है 88, 111, 66, 74 एंड 152. नाउ अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियल. एटॉमिक रेडियल के हिसाब से इन एलिमेंट को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. And are the element now arranged in the pattern of the period in the periodic table? Which element have the largest and smallest atom? तो कौन से एलिमेंट हैं जो लार्जेस्ट और स्मॉलर एटम्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं. एंड हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड. तो एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज देखने को मिलता है लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए. You will see that the atomic radius decrease in moving from left to right along the period. पहली बात ये देखने को मिलेगी कि जब आप पीरियड्स के अंदर लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाते हो तो एटॉमिक रेडियस है ये डिक्रीज होगा. दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज. और इसके कारण है न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना विच ट्रेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस. जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा मजबूती से खींचता है. एंड देयरफॉर द रिड्यूस द साइज ऑफ द एटम. और इसके कारण एटम की साइज़ है वो रिड्यूस हो जाती है. एक और एक्टिविटी हमारे सामने. स्टडी द वेरिएशन इन द एटॉमिक रेडियल ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट गिवन बिलो एंड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स दिए गए हैं. सोडियम एटॉमिक रेडियस हैं 86, लिथियम की 152, रुबिडियम के 244, सीजियम के 262 और पोटेशियम की 231. सो नेम द एलिमेंट विच हैव द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एटम.
तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एटम किस एलिमेंट के हैं ये आपको बताना है। एंड हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज यू गो डाउन अ ग्रुप, और जैसे आप ग्रुप में डाउनवर्ड्स की तरफ जाते हो, नीचे की तरफ जाते हो, तो एटॉमिक साइज में क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। सो यू विल सी दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यू सेल आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप। ग्रुप में जैसे ही हम नीचे की तरफ जाते हैं इसमें एक नया सेल ऐड हो जाता है, एंड दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, और इसके कारण न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होता है, एंड सो दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीज, जिसके कारण एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है इन स्पाइट द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीजेस नहीं होती। अब हम बात करने जा रहे हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले फिर से एक बार एक प्रॉपर्टीज़ आपकी स्क्रीन पर। एग्जामिन एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड एंड क्लासीफाई देम एज अ मेटल एंड नॉन मेटल। आपको तीसरे पीरियड को देखना है और इसे मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई करना है। ऑन विच साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल डू यू फाइंड द मेटल्स। मेटल आपको कौन सी साइड पर देखने को मिलती हैं, ठीक इसी तरह नॉन मेटल कौन सी साइड पर लगी हुई है। So as we can see, the metal like sodium and magnesium are towards the left hand side of the periodic table, while the non-metals like the sulfur and chlorine are found on the right hand side. तो नेचुरली है पीरियोडिक टेबल के अंदर सोडियम और मैग्नीशियम हमें लेफ्ट साइड की तरफ पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलती है। ठीक इसी तरह से नॉन मेटल सल्फर और क्लोरीन ये हमें राइट हैंड साइड देखने को मिलेगी। इन द मिडल वी हैव सिलिकॉन विच इज़ क्लासीफाई एज द सेमी मेटल। बीच में सिलिकॉन देखने को मिलेगा। ये सिलिकॉन जिसे हम सेमी मेटल के या फिर मेटलोइड्स के फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं, बिकॉज इट एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, क्योंकि सिलिकॉन में मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ये एग्जिबिट होती हुई नज़र आती है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द जिगजैग लाइन सेपरेट द मेटल्स फ्रॉम द नॉन मेटल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एक जिगजैग लाइन खींची गई है, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स फॉर्म को एक दूसरे से अलग करती हैं। एंड द बॉर्डर लाइन एलिमेंट बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, tellurium and polonium are intermediate in the properties and they are called the metalloids or the semi metals। इनके बीच में बॉर्डर लाइन पर कुछ एलिमेंट है जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ इसमें देखने को मिलती हैं, मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की कुछ प्रॉपर्टी को वो एग्जिबिट करता है और इसलिए इसे मेटलोइड्स या फिर सेमी मेटल्स कहा गया है। एज यू हैव सीन इन द चैप्टर नंबर 3, मेटल्स टेंड टू लॉस इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग द बॉन्ड्स। दूसरी बात कि चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा कि जब मेटल्स फॉर्म होते हैं तो मेटल में ये टेंस देखने को मिलता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है बॉन्ड बनाते हुए, एंड दैट इज़ दे आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और इसलिए उनका नेचर है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। फिर से एक बार आपके सामने एक एक्टिविटी 5.10, हाउ डू यू थिंक दैट द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल चार्ज in the group and how will this tendency change in the period. So as the effective nuclear charge acting on the valence shell electrons increase across a period, the tendency to lose electrons will decreases. Down the group, the effective nuclear charge experienced by the valence electrons is decreasing because the outermost electron are further away from the nucleus. Therefore, this can be lost easily. Hence, metallic character decreases across the period and increase the down group. In short, कहने का सार ये था कि यहाँ पर ये ट्रेंड देखने को मिलेगा कि मेटेलिक कैरेक्टर हैं ये पीरियड में आगे बढ़ते हुए लेफ़्ट टू राइट साइड की तरफ जाते हुए डिक्रीज होने लगेगा और ग्रुप में डाउन ऑर्डर जाते हुए इंक्रीज होगा। ठीक इसी तरह से नॉन मेटल में जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स माने गए हैं, दे टेंड टू फॉर्म द बॉन्ड्स बाय गेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स,
और ये बॉन्ड बनाते हुए, केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. सो लेट्स लर्न अबाउट द वेरिएशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी. तो इसके लिए हम फिर से एक बार एक एक्टिविटी को देखेंगे. हाउ वुड यू टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज as you go from the left to right across the period, and how would your tendency to gain electrons change as you go down a group? So as the trend in the electronegativity show, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो शो होती है इसके हिसाब से नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल टूवर्ड्स द टॉप. पीरियोडिक टेबल में ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पर नॉन मेटल्स एलिमेंट पाए जाते हैं. एंड दिस ट्रेंड ऑल्सो हेल्प अस टू प्रेडिकेट द नेचर ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट. और ये एलिमेंट के द्वारा जो ऑक्साइड फॉर्म्स होते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, इससे प्रेडिकेट, इसका नेचर प्रेडिकेट करने में हेल्पफुली बनते हैं. बिकॉज इट इज़ नॉन टू यू दैट द ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक एंड दैट ऑफ द नॉन मेटल्स आर एसिडिक इज जनरल. क्योंकि हम जानते हैं कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ तक. अब बारी है आपसे फिर से एक बार टेक्सचुअल क्वेश्चंस शेयर करने की, और ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है. न सिर्फ कंप्लीट करना है, इसके साथ इस लेसन को भी हम फिनिश कर रहे हैं. तो आखिरी इस लेसन की कुछ टिप्स जो हमने इस लेसन में लर्न किया इसके बारे में, और फाइनल एक्सरसाइज अब आपके स्क्रीन पर लगाई जा रही है. इस एक्सरसाइज को आपको अच्छी तरह पढ़ना है, देखना है और इसे कंप्लीट करना है. उम्मीद करते हैं इस लेसन के सारे वीडियो आपने अच्छी तरह देखे, सुने और समझे होंगे. अगर इसमें अभी कुछ और बातें क्लियर नहीं हो रही है तो इस वीडियो को आप बार बार देखें और अच्छी तरह से इसे समझने की कोशिश कीजिए. इस वीडियो के साथ होमवर्क के बारे में जो हमने आपको इंस्ट्रक्शन दी है इसे अच्छी तरह से फॉलो कीजिए. और हाँ, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स ऑर्डर एंड ड्यू टू द कोविड-19 के चलते हुए जो 30% कोर्स रिडक्शन हुआ है, इसके मुताबिक इस लेसन के जो भी पॉइंट रिडक्शन लिस्ट में शामिल है उस पॉइंट को आपको ओमिट करना है, और बाकी के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेसन को प्रिपेयर करना होगा. इस बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में बस आपसे यहाँ तक बात करेंगे. नेक्स्ट टाइम फिर से एक नए लेसन के साथ मिलेंगे. तब तक घर पर बने रहिए, सलामत रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए. इस उम्मीद के साथ फिर से एक बार आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.